बारिश में खड़ी थी वो, डरावनी दस्तक की एक सच्ची रात। तो आइए शुरू करते हैं आज की डरावनी दस्तक। कुछ लोग कहते हैं कि बारिश सिर्फ बादलों से नहीं बरसती, कभी कभी वो उन रूहों से गिरती है जिन्हें दफनाया नहीं गया, बस भुला दिया गया। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो एक ऐसी औरत की है जो लौटी है लेकिन जिंदा नहीं। ये कहानी है उत्तर भारत के एक छोटे से गांव की। नाम था खैरापुर। ये गांव जितना सुंदर दिखता था उतना ही रहस्यमयी भी था। खासकर बारिश के दिनों में जब सड़कों पर कोहरा उतर आता था और हर दीवार से नमी टपकती थी, तब इस गांव का रंग कुछ और ही हो जाता था। गांव में एक हवेली थी, बहुत पुरानी और वीरान। लोग उसे विधवा हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां कोई विधवा रहती थी जो काली विद्या में लिप्त थी, लेकिन असली डर हवेली से नहीं, उसके जंगल से जुड़ी पगडंडी से था, जहां कोई जाता नहीं था। यहीं रहती थी अनन्या, सुंदर, समझदार और सबकी चहेती। उसकी शादी 1 साल पहले ही राघव से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। जब अनन्या गर्भवती हुई, पूरा गांव जैसे खुशियों में डूब गया। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। 7 महीने के गर्भ के बाद एक रात अचानक अनन्या गायब हो गई। उसे एक दिन पहले गांव में जोरदार बारिश हुई थी, बिजली गिरी थी हवेली के पास, और उसी रात राघव की मौत हो गई। उसकी आंखें खुली थीं, मुंह से खून निकला था और उसकी उंगलियां ऐसे मुड़ी थीं जैसे उसने किसी चीज को कसकर पकड़ने की कोशिश की हो। सुबह जब अनन्या के घर का दरवाजा खोला गया तो वो अंदर नहीं थी। उसके कपड़े, चप्पल सब वहीं थे, मगर वो खुद गायब। गांव वाले समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। 7 महीने बीत गए। गांव धीरे धीरे अनन्या को भूल चुका था, लेकिन फिर एक और बारिश की रात आई। ठीक 2 बजे, वही समय जब राघव मरा था। गांव की सबसे पुरानी गली में कोई खड़ा था, लाल साड़ी, भीगे बाल और एक औरत जिसका हाथ अब भी अपने पेट पर था। लोगों ने डरते डरते खिड़कियां खोली। एक औरत बोली, ये तो अनन्या है। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखें बिल्कुल सूनी। वो सीधे अपने पुराने घर की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, उसकी साड़ी के पल्लू से पानी नहीं, खून टपकने लगा। उसने दरवाजा खटखटाया नहीं, वो खुद ही खुल गया। अब असली डर शुरू होता है। कुछ ही देर बाद घर के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई बच्चा रो रहा हो, लेकिन उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। वो गूंज रही थी जैसे किसी बंद तहखाने से निकल रही हो। गांव के कुछ नौजवान इकट्ठा होकर दरवाजे तक पहुंचे। अंदर झांकते ही उनकी रूह कांप गई। दीवारें लाल थीं खून से, फर्श पर पानी और मिट्टी की लकीरें थीं, और एक पुराना झूला अपने आप हिल रहा था। सबसे कोने में एक खून से लथपथ पालना रखा था, मगर उसमें कुछ भी नहीं था। दीवार पर लिखा था, अब हर बारिश में मैं लौटूंगी, एक नए बच्चे की तलाश में। गांव का डर यहीं खत्म नहीं हुआ। उसके बाद हर बारिश की रात किसी घर की खिड़की अपने आप खुल जाती थी। किसी औरत को सपना आता जिसमें लाल साड़ी वाली अनन्या उसे हवेली की ओर बुला रही होती थी। वो कहती थी, तुम्हारा बच्चा मेरा है, और फिर अचानक चेहरा अंधेरे में गायब हो जाता। कुछ औरतें डर से बीमार पड़ गईं। कुछ के गर्भ में पल रहे बच्चों की धड़कन अचानक बंद हो गई। एक दाई ने बताया, ये कोई आत्मा नहीं, ये तांत्रिक भ्रूण है। वो हवेली में जिस रीत से बुलाया गया था, अनन्या अब उसकी वाहक बन चुकी है। एक रात गांव की एक और गर्भवती औरत, नेहा, अचानक गायब हो गई। जब लोग उसे खोजने निकले तो हवेली के पास की पगडंडी पर एक लाल साड़ी का टुकड़ा मिला और खून से सनी एक मिट्टी की गुड़िया। हवेली के अंदर जाते ही सबकी सांसें थम गईं। दीवारों पर बच्चों की चीखें उकेरी गई थीं, और बीचों बीच बैठी थी अनन्या। उसके पेट से अजीब सी चमक निकल रही थी, और उसके सामने पालने में कोई चीज हिल रही थी, मगर वो बच्चा नहीं था, वो कुछ और था। अब गांव खाली हो चुका है, लोग वहां रहना छोड़ चुके हैं। हवेली अब भी वैसी ही है। हर बारिश में उसका दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और अंदर से आती है एक आवाज, मैं फिर लौटूंगी, एक नए शरीर के लिए। डरावनी दस्तक की आखिरी आवाज। अगर अगली बारिश में आपको गली के मोड़ पर कोई खड़ा दिखे तो पास मत जाना। वो सिर्फ एक औरत नहीं, एक इंतजार करती आत्मा हो सकती है। डरावनी दस्तक अभी थमी नहीं है। मिलते हैं अगली रात में। तब तक अपनी खिड़कियां बंद रखना मत भूलिएगा।
डरावनी दस्तक पर हर कहानी सिर्फ डर की नहीं, एक चेतावनी होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।